अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच। और आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज डे 30। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो पोजीशन जिसमें हमारा बैक एकदम स्ट्रेट रहे वो कौन सी पोजीशन है, जिसमें अगर हमारा सिटिंग पोस्चर खराब हो गया है तो हम उसको सुधार सकते हैं, यानी कि इम्प्रूव कर सकते हैं अपना सिटिंग पोजीशन। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए, देन अपनी राइट लेग को अप लाना है और लेफ्ट को फोल्ड करना है। आप बैठ के देखिएगा, इस पोजीशन में आपका बैलेंस दोनों बटक्स पर इक्वल हो जाएगा और आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम पोस्चर के बारे में बात करेंगे, तो कुछ ऐसे पोस्चर जो हम रिपीट करते हैं, कभी हम ऑनलाइन भी करें तो हम इसको रिपीट करते हैं, लेकिन उसमें क्या हमारा बॉडी अलाइनमेंट रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी बटरफ्लाई पोजीशन में। तो बटरफ्लाई पोजीशन में हम दोनों पाँव की हील्स को एक साथ मिलाते हैं और ये दोनों पाँव की हील्स हमारी पेल्विक रीजन के पास लाते हैं, अपने हाथों को इंटरलॉक करते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक किया। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो ऐसे करके काफी टाइम तक बोलते हैं कि हमने बटरफ्लाई किया, हमें फर्क नहीं आया, फर्क नहीं आया। जब तक हम अपनी स्पाइन को सीधा नहीं करेंगे तो बटरफ्लाई का करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट पे एक्सपैंड रखना है और फिर हमने बटरफ्लाई ट्राई करना है। और ऐसे ही अगर हम इसमें एडवांस जाना चाहें तो हम दोनों हाथों को सामने रख के चेस्ट को एक्सपैंड करके ही हम बटरफ्लाई के मेन जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं, यानी कि सर को नीचे ला सकते हैं। दोनों हाथ सामने, बैक शुड बी स्ट्रेट एंड डाउन। अब ये है कि हमने अपनी बैक को सीधा रखा। अगर हम अपने बैक को हंच में लाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो ये हमें यहीं पे ब्लॉक कर देगा, ये हमें नीचे जाने ही नहीं देगा जब तक हम चेस्ट को एक्सपैंड करके सामने ना लें। और एक टाइम आएगा जब हम अपने फोरहेड को नीचे टच कर पाएंगे, अपनी चिन को भी। देन नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासना। अब बीइंग ए योगा टीचर, जब भी मैं लोगों को पश्चिमोत्तानासन करवाती हूँ तो उनकी एक ही शिकायत होती है, मैम आपकी बाजू लंबी है और लेग्स छोटी है, इसलिए आप अपने टोज को कैच कर पा रहे हैं, और हमारी बाजू छोटी है और लेग्स लंबी है इसलिए हम अपने टोज को टच नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है और ये हमारा बैठने का पोजीशन जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो हम अपने टेल बोन से बैठते हैं तो हमारी लेग्स ऑटोमेटिकली लंबी होगी, क्योंकि हम बटक से बैठना चाहिए और हम अपनी टेल बोन से बैठे हैं तो हमारे हाथ कभी भी टोज को टच नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने बट मसल से ना बैठ जाएं। तो हम टो को इजीली कैच कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बैक को स्ट्रेट करना है, जितना स्ट्रेट कर सकते हैं, दोनों हाथों की ऊपर की ओर खींचना है और ऊपर से हमने टच करते हुए पोजीशन अपने टोस तक लेकर आनी है हाथों की। और अगर आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है और आपको भी टाइम लगने वाला है तो आप बस बैक को स्ट्रेट करके टोस को रीच कर सकते हो, या फिर आप जहां तक जा सकते हो बैक को स्ट्रेट करके वहां तक जाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करें कि आपका बैक जो है वो स्ट्रेट हो और आपके जो वेट है दोनों बटक्स पर इक्वल हो, तब आप जाके इसको एडवांस प्रैक्टिस पर पहुंच सकते हैं, लाइक दिस। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा कैट काउ स्ट्रेच। अब बहुत से लोग हैं जो कैट काउ स्ट्रेच गलत करते हैं। अब इसको सही करने का तरीका ये है कि हम अपने दोनों हाथों को बेबी पोज में आके, रैबिट पोज में आके हम दोनों हाथों को सामने लाएंगे, एल्बोज और नी हमारे अलाइन। अब हम हाथों को ना आगे लेकर जाएंगे ना ही ज्यादा पीछे लेकर आएंगे। हम नॉर्मल एक पोजीशन में अपने हाथों को, अपनी नी को रखेंगे, फिंगर्स को खोल के रखेंगे और दोनों घुटने हमारी जितनी एल्बोज हैं उस लेवल में, और हमारी एल्बोज जो है वो हमारी शोल्डर का विड्थ डिसाइड करता है कि हमारी कितनी एल्बोज खुलेगी, और हाथ भी एल्बोज के लेवल में। इसको खोलकर हम इस पोजीशन में आए। इनहेल करते हुए हमने स्पाइन को अंदर करना है और गर्दन को ऊपर खींचना है, और एक्सहेल करते हमने पीठ को बाहर निकालना है और नजर को अपने नेवल तक लेकर जाना है। तो ये पोजीशन है इनहेल की। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो ये पोजीशन
अपने एल्बोज को बेंड करके कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि अगर हमने अपनी एल्बोज को बेंड कर दिया तो हम जो करना चाहते हैं, अपनी चेस्ट को ओपन करना चाहते हैं, स्पाइन को करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो हमें अपनी बाजू को एकदम लॉक रखना है। इनहेल अप करना है, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सर्वाइकल है, तो कैट काउ पोजीशन में वो अपनी चिन को टक इन करके अपनी नेवल को नहीं देखेंगे, बल्कि दोनों हाथ सामने रख के अपने हाथों के बीच में अपनी नजर जमाए रखेंगे। नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं भुजंगासना की ओर। फोर्थ आसना बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, और डायबिटिक वालों के लिए भी ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है, और जिनको अपना पेट कम करना है उनके लिए। अब बहुत से लोग भुजंगासना में गलती ये करते हैं कि हमने भुजंगासना उठाया और शोल्डर को गर्दन के साथ ऐसे लॉक रखा, लेकिन ये करेक्ट पोजीशन नहीं है। अगर हमें सही भुजंगासना करना है तो हमें दोनों लेग्स को एक साथ मिलाना है, फोरहेड को नीचे टच करना है, नोज को टच करना है, चिन को टच करना है, अप आना है, चेस्ट एक्सपैंड, शोल्डर ओपन, बट मसल्स एकदम लॉक और नेक सामने। अगर आपको ऊपर नहीं देखना है, आप नहीं कंफर्टेबल फील करते, तो आप सामने देखें, और पोजीशन हमारी ये होनी चाहिए। बेशक हम अपना आसन पूरा कंप्लीट ना करें, लेकिन जहां तक करें हमारा बॉडी का अलाइनमेंट सही हो, क्योंकि बॉडी का अलाइनमेंट ही डिपेंड करता है हमारे एडवांस पोस्चर के लिए। तो जब तक हमारा बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं है, तो हमारा कोई भी आसन, कोई भी क्रिया करने का फायदा नहीं है। अगर आप उसको बेनिफिट्स चाहते हैं तो हमें जरूरत है अपने बॉडी अलाइनमेंट्स पे काम करने की। देन एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए आप, चेस्ट एक्सपैंड, शोल्डर ओपन, एक्सहेल करते हुए डाउन। नाउ ये हो गया हमारा भुजंगासन यानी कि कोबरा स्ट्रेच। कोबरा के जैसे अपने फन को फैलाना है, जैसे कोबरा फैलाता है। तो हमारे पास फन तो है नहीं, हमारे पास है चेस्ट, हमारे पास है गर्दन, हमारे पास है शोल्डर। तो हम अपनी अपर बॉडी को एक्सपैंड करते हैं लाइक कोबरा, और बाकी बॉडी को पीछे की तरफ रिलैक्स रखते हैं। नाउ अब हम आते हैं लास्ट आसना पर, जिसका नाम है मलासना। बहुत से लोग इस मलासना को गलत करते हैं, जिसकी वजह से उनके नी में प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ उनके एंकल में। तो कैसे करना है इसका प्रैक्टिस, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें अपने पाँव को अपने शोल्डर के लेवल में खोलना है, हाथ सामने रखना है और धीरे से बैठ जाना। अब इसमें हम अपने हाथों को आपस में मिला लेंगे और पाँव को एक स्टेप बाहर इस तरीके से खोल लेंगे और पोजीशन होल्ड करेंगे। अब अगर हम इसमें ऐसे करके बैठ जाते हैं, या हील अप रखते हैं, या फिर हमारी हील्स को ज्यादा इस तरीके से बाहर रखते हैं, तो ये भी पोजीशन गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे एंकल पे इफेक्ट आएगा। तो पोजीशन है टोज सामने, दोनों हाथ मिलाकर चेस्ट को एक्सपैंड करना और अपनी एल्बो से नी पर प्रेशर डाल के उसको सीधा करना। तो इस पोजीशन में आप होल्ड करें कंफर्टेबली 2 to 3 ब्रीथ, देन एक्सहेल करते हुए वापस अपनी जगह पे खड़े हो जाए। इसी के साथ हमारा डे 13 हुआ कंप्लीट, और आज मैंने आपको करवाया है बॉडी अलाइनमेंट को कैसे सही करना है, आपकी बॉडी जो है पोस्चर कैसे सही करना है, और साथ ही साथ माइंडफुल मेडिटेशन। देन आज इसी सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोनों बाहों को फैला लीजिए, tightly hug yourself. Oh God, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family, and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. Now हाथों को रब करेंगे अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए, बॉडी एकदम रिलैक्स।